This time you need to find change in the pressure when entropy change is zero, because entropy is constant, so change is going to be zero. अब वो कौन से फॉर्मूले हैं जो इनको कोरिलेट करते हैं? भाई हमने ये भी नोटिस करना है फॉर्मूले कौन से हैं जो इन्हें कोरिलेट कर सकते हैं एस और पी के बीच में, और मोर प्रिसाइजली राइट इट डेल्टा एस. चेंज इन एंट्रोपी और पी के बीच ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इसे कोरिलेट करते हैं? आंसर है हाँ जी है. डेल्टा एस सिस्टम ले रखे, सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन. ये अपना फॉर्मूला है. अगर सिस्टम की वैल्यू एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जीरो है तो ये साइड उस वाली साइड के बराबर है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन. दिस इज गोइंग टू बी आर एल एन पी टू बाई पी वन. अब अगले स्टेज के अंदर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है. एन की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, 1 है. जब कुछ ना दे रखी हो बाय डिफॉल्ट यहाँ इन्होंने मोनो एटॉमिक गैस बोल रखी है. मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी है 5/2 और दैट इज गोइंग टू बी दैट एंड एल एन टी टू की वैल्यू कितनी 1638 डिवाइडेड बाई 546. इस वाली साइड पे आर है, एल एन है, पी टू बाई पी वन है. और यहाँ पे गेम हो जाना है. क्या गेम हो जाना है वो देखो, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाने हैं. 546 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 1638 आ जाने हैं. यानी पूरा पार्ट हमें ऐसे दिखेगा 5/2 एल एन 3 इज इक्वल टू. अब इस वाली केस को तुम लॉग लिख सकते क्योंकि तुमने दोनों साइड लॉग ले लेना. 2.303 ऐसे भी कैंसिल हो जाने हैं. लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग पी टू बाई पी वन. तो ये पूरी वैल्यू लॉग 3 की वैल्यू और ये पूरी वैल्यू मिला के कितनी आ गई? ये आ गई 1.192. ये आ गई 1.192. लॉग 3 0.45 उसे मल्टीप्लाई कर लो 1.192 इज इक्वल टू लॉग पी टू बाई पी वन. अपने को अब चेंज इन प्रेशर चाहिए तो क्या करा? एंटी लॉग लगा ली. इसकी एंटी लॉग लगा ली तो फिर ये वैल्यू कितनी आ जानी है? ये वैल्यू आ जानी है 15.6 के अप्रॉक्स. एंटी लॉग ले ली, एंटी लॉग लगा ली, एंटी लॉग ले ली तो फिर क्या आ गया आंसर? पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू 15.6. तो जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी 15.6 टाइम्स हायर देन P1. तो लैंग्वेज के अंदर लिखनी हो तो ये लिख सकते 15.6 टाइम्स हायर देन P1. अब गेट के अंदर जब प्रॉब्लम आते हैं ना, उन्होंने कैलकुलेटर दे रखी होती है तो वो एज्यूम करके चलते कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल. ये तो सीधा एक फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम. यहाँ पे तुमने एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करनी है फॉर 2 मोल्स ऑफ द गैस. यहाँ पे मोल्स की वैल्यू फिक्स है. इस बार मोल्स की वैल्यू कितनी ले रखी है? 2. आइडियल गैस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सी आइडियल गैस है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं. वो कौन सी आइडियल गैस है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं. वॉल्यूम इसकी 10 टाइम्स बढ़ी आ रही. वॉल्यूम इसकी 10 टाइम्स बढ़ी आ रही. तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, सिंपल सा फॉर्मूला है. तो उस वाली डेल्टा एस जो जब एंट्रोपी फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए जो फॉर्मूला है क्या लिखा भाई? 2.303 NR 2.303 NR log V2 by V1 log V2 by V1. अब ये 10 टाइम्स हो रहा. log V2 by V1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 10 टाइम्स है ना. ये पूरा पार्ट कितना है? 10 टाइम्स है. ये 20 और ये 2 तो कितने हो गए? log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1. तो प्रैक्टिकली अपना ये पार्ट कुछ खास रोल प्ले करने वाला है नहीं. अब हमने इस वाली पार्ट के अंदर वैल्यू पुट करनी है. इस वाली पार्ट के अंदर वैल्यू पुट करनी है 2.303. n की वैल्यू कितनी है? 2. और r की वैल्यू 8.314 लगा ली. r की वैल्यू 8.314 लगा ली तो 32 से थोड़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू आ जानी है 38.2 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जानी है. ये आसान से, कई बार वो आसान से सवाल भी लेते हैं. ये इसके अंदर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि इस वाली पार्ट के अंदर बार बार लॉग इन्वॉल्व करने तुम्हें. इन्होंने क्या कहा वो देखो. इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने लिखा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. हाइड्रोजन तो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं. लेकिन नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन इनर्ट गैस हो सकता है, आइडियल गैस तो नहीं हो सकता. नाइट्रोजन लिक्विफाई कर सकती है. लेकिन इस वाले थियोरेटिकल पार्ट के अंदर ये जाना ही नहीं चाहता.
इन्होंने जिस फॉर्मेट के अंदर ये न्यूमेरिकल डिजाइन कर रखा है उसमें तुम्हें एज्यूम करना है कि भाई ये तो आइडियल सी पार्ट है, आइडियल सी गैस है, वहाँ पे ये आर्गूमेंट नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं कह सकते, नाइट्रोजन को लिक्विफाई कर सकते, फिर ये फॉर्मूला इसके ऊपर वैलिड है तो कैसे वैलिड है। फॉर्मूला सिंपल सी है, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन 1 मोल है और नाइट्रोजन कितने मोल है, नाइट्रोजन है 9 मोल। अब अगर तुमने मोल फ्रैक्शन निकाली हाइड्रोजन की तो कितनी होगी 1/10 और इसकी कितनी होगी, इसकी हो गई 9/10, ठीक है, 0.1 और 0.9। अब हमने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला में क्या लिखा भाई, इसके फॉर्मूले में चीज़ें बड़ी सिंपल सी है। अगर हमने डेल्टा एस लिख रखा है मिक्सिंग, ध्यान रखना डेल्टा एस मिक्सिंग अलग है, डेल्टा एस सिस्टम अलग है, दोनों दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर हमने मिक्स करा तो एक अलग फॉर्मूला यूज़ कर रहे, और अगर सीधा एंट्रोपी चेंज निकालनी है, डिफरेंस इन द एंट्रोपी निकालना है, कब, जब एक ही सिस्टम हो, एक सिस्टम के अंदर दूसरे फॉर्मूले मिक्स करा तो दूसरे फॉर्मूले। इस वाली केस के अंदर क्या लिखते हैं, सबसे पहले -r और फिर ये समेशन का साइन लगाते हैं, -r और ये समेशन का साइन -r और ये समेशन की साइन लगाई और यहाँ पे लिखा x ln x। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, -r समेशन x ln s। अब जब तुमने ऐसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पुट करा तो यहाँ पे अगर तुमने r की वैल्यू 8.314 लगा ली माइनस, अब समेशन वाली पार्ट में क्या करना है, हमने दोनों पार्ट लेने हैं, पहले हाइड्रोजन का पहले वाली पार्ट में हाइड्रोजन और दूसरी वाली पार्ट के अंदर में ये, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा 0.1। अब उस वाली साइड पे क्या है भाई लॉग, उस वाली साइड पे क्या लिखा लॉग 1/10, ये कितनी आ गई 1/10। और फिर क्या लिखा, अभी दूसरा पार्ट बाकी है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या करा, फिर दूसरे पार्ट के अंदर क्या करा, दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने चीज़ों को यूज़ करनी है। और वो पार्ट कौन से लिखने भाई, ये पार्ट के अंदर हमने यूज करा 0.9 log 9/10, 0.9 log 9/10। अब तक तो ln ही लिखा है, तो अभी भी आगे कंटिन्यू करना है ln के साथ ही, क्योंकि log के साथ तुमने 2.303 कॉमन लेने हैं, log के साथ तुमने 2.303 कॉमन लगाना है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ln को रिप्लेस करना 2.303 से, 2.303 तो कॉमन आ गई, 0.1 भी कॉमन आ रखे। उसके बाद की चीज़ों के साथ इस वाली पार्ट के अंदर यहाँ देखो 0.8.314 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। अब यहाँ से आगे चीज़ें तुम्हें करनी है, यहाँ से आगे चीज़ें तुम्हें करनी है। और वो पार्ट क्या है भाई, यहाँ से आगे क्या है अपने पास log 1/10 प्लस 9 log 9/10, 9 log 9/10 और इसके पहले माइनस का साइन है। एसेंशियली इन सब के अब ये इन पार्ट्स को सॉल्व करना आसान है, और ये सारी चीज़ें 2.7 के अप्रॉक्स आ जानी है। जब तुमने इसे सॉल्व करा तो ये सारी चीज़ें 2.7 के अप्रॉक्स आ जानी है, 2.7 जूल्स पर मोल पर केल्विन के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाना है।